सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग जो जैकबोर्ड में आता है और साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स है ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमको जो बताएंगे वो आपको हम 2024 2023 2022 एंड 2020 में क्या क्या रिपोर्ट राइटिंग आई थी ये बताएंगे। और आपको रिपोर्ट राइटिंग आप जब देखोगे तो ना, जो रिपोर्ट राइटिंग आप जो क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग आया था उसमें आपको ये पता चलेगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे रिपीट करता है और कैसे किन टॉपिक पर वो हमेशा फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हम रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2024 का है। आप लोगों के साथ 2024 में एक तो नहीं था, तो हाँ 2024 में एक ही रिपोर्ट राइटिंग आया था। ये पूछा गया था, ये आर्ट्स वालों का आया था। तो जिनका आर्ट्स होता है उनके लिए ये रिपोर्ट राइटिंग आई थी, और जो साइंस वाले थे उनके साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए ये रिपोर्ट राइटिंग आई थी। तो ध्यान रखना दोनों का ना, साइंस एंड कॉमर्स। तो रखना कि अगर पहले हमें रखना जैक बोर्ड में हमेशा आर्ट्स लोग का पेपर पहले होता है। तो आर्ट्स लोग एक बार जाके आप पेपर देख लेना, उनका पेपर कैसा आया था। कुछ ऐसा पेपर ही आपका भी आएगा। जैसे मान लो क्या क्वेश्चन आया था 29 क्वेश्चन आर्ट्स वालों का पेपर क्या था कि यू आर मानव एंड मानवीय है ना। जब भी आप लिखते हो तो रिपोर्ट राइटिंग, तो जहाँ नाम लिखते हो वहाँ पर आपको हमेशा अपना नाम नहीं लिखना होता है, आपको जो नाम लिखा होता है उसे लिखना पड़ता है। अगर नाम नहीं लिखा है रिपोर्ट राइटिंग में तो आप कुछ भी रैंडम नाम लिखोगे, अपना नाम कहीं मत लिखना। कहता है यू आर मानव एंड मानवी ऑफ डीपीएस बोकारो स्कूल में आप पढ़ते हैं। रिसेंटली ए योगा एंड ए मेडिटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल टू इनहेंस द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। तो आपके स्कूल में एक बार योगा और एक मेडिटेशन का प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले, है ना। किसके लिए? स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा हो सके। इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आर्ट्स वालों को पूछा गया था। ठीक है, बात समझ आ गया क्या पूछा गया है? योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम, यानी आपके स्कूल में कुछ इवेंट हुआ है उसको लेकर। अब इसमें क्या बताना था? इसमें आपको सिंपली बताना है कि इसमें बताना है कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, इसके चीफ गेस्ट कौन थे। ये बड़ा कॉमन होता है कि अगर आप कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे ना तो आप एक चीफ गेस्ट बताते हो, तो बता दो कि वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था। बोल दो कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर आए थे वहाँ पर, यही बोल सकते हो। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट किया ये बता सकते हो। स्टूडेंट, टीचर्स, स्टाफ सबने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें डिफरेंट टाइप के उसने हमें योगा एंड मेडिटेशन सिखाए। फिर इसका बेनिफिट्स क्या होता है, जो चीफ गेस्ट है उसने हमें इनके बेनिफिट्स के बारे में बताया। ठीक है, और लास्ट में जो चीफ गेस्ट था उनका वेलकम किसने किया, नट उनका उनको है ना, उनको बोल सकते हो ना कि लास्ट में चीफ गेस्ट ने कुछ हमें अंत में कुछ कुछ शब्द कहे हेल्थ के बारे में लेकर। तो इस इतनी बातों को अपने वर्ड में लिखना होता है। ये आर्ट्स वालों का था। साइंस वालों क्या पूछा गया था? साइंस वालों पूछा गया था कि राइट ए रिपोर्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए कार एंड ए बस, गिव डिटेल्स ऑफ पीपल इंजर्ड। तो क्या है कि आपके एरिया में ना बोल देना कि कभी इस इतने तारीख को इतने बजे एक देयर इज ए रोड एक्सीडेंट हैपेंड इन बिटवीन कार एंड, और देयर इज ए कोलिजन बिटवीन कार एंड बस, है ना। 10 पीपल्स आर इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट, है ना। एंड आप फिर बताना कि यहाँ पर लोग फिर क्या लिखोगे, ऐसे इंजर्ड हो गए। ठीक है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, रॉन्ग साइड से चलते हुआ, कहाँ पर हुआ ये लिखोगे। उसके अलावा पे आपको क्या लिखना पड़ता है कि लोग इतने इंजर्ड हुए तो फिर क्या किया गया। तो इंजर्ड हुए तो फिर क्या किया गया, लोकल पर्सन हेल्प देम, लोकल पर्सन ने उनकी हेल्प की, है ना। दे आर एडमिटेड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल किया गया। लिख सकते हो कि 2-5 पीपल्स आर सीरियसली इंजर्ड, कुछ 3-4-5 लोग थे जो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। तो जितना आप एक्सीडेंट देखा हो आपको अपने वर्ड में लिखना होता है। बाकी आपने प्रैक्टिस की होगी लिखने की, आपको पता है। मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि आप सोचोगे ना जब एक्सीडेंट में क्या क्या होता है, उसको सोचो क्या क्या होता है, उसको फिर अपने वर्ड में लिखना होता है ना। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कोई बात दिक्कत नहीं है, ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, इसको टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 23 में। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया था? ये क्वेश्चन साइंस एंड कॉमर्स वालों का था, क्योंकि आर्ट्स वालों का पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ साइंस और कॉमर्स वालों का ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड। देखो याद रखना, ये हमेशा कुछ जो इवेंट हो जाता है उसके बारे में लिखा जाता है, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में। तो जब भी आप यहाँ पर रिपोर्ट लिख रहे होगे हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। किसके बारे में? हमेशा लिखते हैं ऑलवेज पास्ट टेंस में। इस बात को मेरे याद रखना, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके बारे में लिख रहे हैं, मतलब वो भूतकाल, मतलब वो पास्ट टेंस में चला जा रहा है। क्योंकि लिखा ना वार्ड इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया था? 5 जून को। तो लिखता है राइट ए रिपोर्ट टू पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। आपका एक स्कूल मैगजीन है, उसमें आपको क्या लिखना है? एक रिपोर्ट लिखना है। किसके बारे में? कि आपके स्कूल में एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। इसमें वही बात लिखना कि वर्ल्ड सेलिब्रेट इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, और इसमें कौन कौन इनवाइट हुआ, और इसके अलावा इसमें चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट डे में क्या क्या सेलिब्रेशन हुआ था। तो लोगों ने कुछ प्ले किया टू सेव आवर इन्वायरमेंट, है ना। प्ले किया, कुछ डांस प्रोग्राम हुआ सच दैट वी कैन
अवेयर अबाउट योर इन्वायरमेंट। एंड लास्ट में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, है ना, चीफ गेस्ट ने बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, ये बताया गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिख सकते हो। और नाम क्या लिखना है, श्यामलिया, श्यामली ऑफ क्लास 12th। तो नाम क्या लिखोगे, या तो श्याम या तो श्यामली, है ना। आप समझ गए कौन लिखेगा श्याम, क्या कौन लिखेगा श्यामली, ये आपको ही पता है। आप देखो क्वेश्चन 23, तो बात करते हैं हम 2000, अब पर चले जाते हैं 2022। 2022 में क्वेश्चन क्या आया था कि यू आर रिसेंटली अटेंडेड ए सेमिनार, है ना, यू आर रिसेंटली अटेंडेड कर चुके हैं, पास्ट टेंस में आएगा बात फिर से, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योर बॉडी फिट। देखो कि बॉडी फिट रखना है, इसके लिए क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर आपने सेमिनार अटेंड किया, लिख देना वी अटेंडेड ए सेमिनार, है ना, ऑन दिस डे, कहाँ पर किया, ऑन दिस स्कूल, है ना, एंड दिस अमाउंट और दिस नंबर ऑफ पीपल, यानी 100 पीपल्स हैव अटेंडेड दिस सेमिनार एंड पीपल्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, है ना। एंड एक मेंशन, हम देखो एक चीज़ तो हमेशा मेंशन करो, चीफ गेस्ट, कि ही इज द चीफ गेस्ट ना, दिस पर्सन इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेमिनार, ही मे बी ए योर एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ही द चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेमिनार, है ना। एंड ही एंड वन बोल सकते हैं ना, वन बॉडी फिटनेस पर्सन give us the knowledge of importance of keeping your body fit, and for that what we can do, we can do walk, we can do gym, we can do exercise, we can do some mental exercise, we have to play football or we have to play different type of sports to keep your body fit ना। इसको लिखना है नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में लिखते हैं, मुश्किल से 7 से 8 10 लाइन में हो जाता है, 10 से 12 लाइन में हम रिपोर्ट लिख सकते हैं ना। तो 10 से 12 लाइन लिखोगे रिपोर्ट हो जाता है। तो जितना आता है आप यहाँ लिख सकते हो। ये 2022 का पेपर था। आते हैं हमारा 2020 में और में पूछा गया था। अब देखो कैसे, फिर से देखो 2000 कैसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कि यू आर ए रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, रिपोर्ट अबाउट अ रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए बस एंड कार। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, अभी कुछ पहले क्या था, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से भाई, बस और कार के बीच में एक्सीडेंट, एंड राइट ए रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड, नॉट मोर देन 125 वर्ड्स, 125 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये एक्सीडेंट वाले बहुत पूछते हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई आपके स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हुआ, इसके बारे में, ये तो इन्हीं दो में से आता है हमेशा, ठीक है, एक रोड एक्सीडेंट और आपके स्कूल में कुछ सेलिब्रेशन हुआ या कोई इवेंट हुआ उसको लेकर। जैसे इसका और पार्ट देखोगे तो और में क्या पूछा गया था, और में पूछा गया था कि योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ना। कब होता है, 2 अक्टूबर को होता है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा कि थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ना, कहाँ पर हुआ था, थोड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद ये इवेंट आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 को सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें क्या, कहाँ पर हुआ, कितने बजे हुआ, कौन कौन इसमें लोग अटेंड किए, है ना, चीफ गेस्ट कौन थे इसके लिए, उन्होंने क्या बताया, है ना, गांधी जी के मूल मंत्र बताएं कि हाउ टू फॉलो महात्मा गांधी रूल्स, है ना, उनके पाथ को, उनके रूल्स को कैसे फॉलो करें अब के लाइफ में, क्यों इंपॉर्टेंस है ना। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा गांधी जी के 3 मंदिर, है ना, दैट मीन्स वी नो द अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 मंकी ऑफ गांधी जी। फर्स्ट इज, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इसके बारे में अपने वर्ड में लिखना होता है। ये भी कितना नहीं चाहिए, 125 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉमन चीज़ होता है ना, कुछ फॉर्मेट, जब आपको मैंने सभी में चीज कॉमन फॉर्मेट बताया है, कब कहाँ कैसे कितने लोग पार्टिसिपेट हुए, आए थे, ज्वाइन कितने लोगों ने किया था, चीफ गेस्ट कौन था, और उस टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट बातें कही होगी, उसके बारे में लिखना होता है ना। और लास्ट में बोलता है ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट, है ना, प्रिंसिपल हैव गिव ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट। ये सेंटेंस याद रख लो, है ना। एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम आवर प्रिंसिपल, है ना, गिव ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट। ये वर्ड लिख लेना, हर चीज़ के एंड में आप चिपका सकते हो, जो भी सेलिब्रेशन होगा उसके एंड में आप इस वर्ड को लिख सकते हो, इस सेंटेंस को लिख सकते हो, जो मैंने आपको कहा, सुन लेना इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताना चाहिए। बात करते हैं 2019 में भी आ जाते हैं एक बार लास्ट। तो ये 2019 का पेपर है, उसमें क्या पूछा गया था ये भी देख लेते थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। तो योर स्कूल हैड रिसेंटली शिफ्टेड द स्कूल लाइब्रेरी टू द स्पेसियस हॉल विथ ए मेनी फैसिलिटीज एंड ड्रॉ मोर स्टूडेंट। आपका रिसेंटली आपका स्कूल लाइब्रेरी को एक बड़े स्पेसियस हॉल में शिफ्ट किया गया है, ताकि वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है और बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ सकते हैं एक साथ। दस प्रमोटिंग रीडिंग
हैबिट एमंग द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट का रीडिंग हैबिट बढ़ सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। अब क्या लिखना है कि यू आर दीपक और दीपिका सेक्रेटरी हैं, आप लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट ए फिक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू लाइब्रेरी नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। आपको अपनी न्यू लाइब्रेरी के बारे में खासियत बताना है कि लाइब्रेरी में क्या क्या है, तो लिख दोगे कि इन द न्यू लाइब्रेरी देयर इज दिस न्यू लाइब्रेरी इज ए बिग हॉल, लिख सकते हो। एट वन टाइम 150 स्टूडेंट्स कैन रीड, है ना। दिस लाइब्रेरी हैव AC, दिस लाइब्रेरी हैव मोर देन 10,000 बुक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, एंड द इन्वायरमेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी इज वेरी पीसफुल। हाँ, क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा ना कि क्या चाहिए लाइब्रेरी में, क्या क्या हो सकता है, आपको क्या अच्छा लगता है लाइब्रेरी में क्या क्या मिलना चाहिए, है ना। सो इस टाइप की आप चीज़ को लिख सकते हो वहाँ पर, है ना। एंड लाइब्रेरी ऑल्सो है फैसिलिटी ऑफ टी, है ना, वहाँ पर टी की फैसिलिटी है। लाइब्रेरी वन सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इज फॉर द न्यूज़ पेपर्स, दोज पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर द रीडिंग न्यूज़ पेपर, दे कैन ऑल्सो रीड न्यूज़ पेपर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तो ऐसे लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और पार्ट में क्या पूछा गया था, यू आर रश्मि और राजेश, आपका नाम रश्मि या राजेश है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं किसके, अपने स्कूल के, और रिसेंटली आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ आपके स्कूल में, तो उस पर एक रिपोर्ट लिखना है। फिर से एक इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ, एनुअल स्पोर्ट्स हुआ, तो फिर से वही बात है कि रिसेंटली एनुअल स्पोर्ट्स कब हुआ, कितने तारीख को, है ना, स्कूल के मेन ग्राउंड में हुआ, ठीक है। दिस पर्सन इज द एजुकेशन में स्पोर्ट्स, है ना। हेल्थ मिनिस्टर इज द चीफ गेस्ट ऑफ इज द चीफ गेस्ट, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस एनुअल स्पोर्ट्स डे, लिख सकते हो। कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए, सो ऑल ऑन द स्पोर्ट्स डे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स लाइक खो खो, है ना, फुटबॉल, वी हैव रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या क्या स्पोर्ट्स सकते हो सब लिख दो उसके बारे में, ठीक है। प्रोग्राम कब से कब तक चला, प्रोग्राम 9 से 4 PM तक चला, ठीक है। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें इस सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस लिख दो, है ना। फिर लास्ट लिख देना एट द एंड ऑफ द स्पोर्ट्स डे द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल हैव गिव ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट, ऐसा लिख दो क्या सकता। तो इसी तरह क्या लिखनी है आपको, लिखनी है स्कूल मैगजीन में, याद रखना सभी के सभी हम क्या लिखते हैं, पास्ट टेंस लिखते हैं, जनरली हम क्या लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। बस ये वाला चीज़ पास्ट टेंस में नहीं आएगा क्योंकि आपने शिफ्ट किया है ना, अभी शिफ्ट किया तो उसके बारे में इसको आप लिखोगे बस प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आज जब आपने चेंज किया ना, लाइब्रेरी शिफ्ट हुआ है, तो लाइब्रेरी में क्या क्या है, तो लाइब्रेरी में क्या क्या है वो भी है, प्रेजेंट में है। तो लाइब्रेरी हैव मोर देन 10,000 बुक्स, तो वो पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, या इसको बोल सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकते हो, है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको आइडिया पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बात समझ आ गया। ये करना है और आपको क्या करना है कि जो भी आपका PDF होगा यहाँ पर सेंड कर देंगे, नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको कहीं भी कोई PDF मिलता है मोबाइल आपके पास आएगा ही, PDF बनाना और मुझे यहाँ पर सेंड कर देना, ताकि उसका हम आपको आंसर की बता सके, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस साल, या वो बच्चे जो अभी 11th में हैं या जो 10th में, ताकि वो अभी से चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको लास्ट टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, वो पूरे साल स्टार्टिंग से अच्छे से मेहनत करें।